हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टिस मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में। दोस्तों मेरा एक और वीडियो है और टॉपिक है कर्मा इज़ बैक। कुछ एक ऐसी चीज़ है जो मैं इस वक्त नोटिस कर रही हूँ, बल्कि इस वक्त नहीं, पिछले कई महीनों से ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ और मेरा दिल किया कि चलो आज आपके साथ शेयर करते हैं। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में मैं हमेशा वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो कुछ अजीब सी है, लेकिन एक्चुअल में ये हुई है और ये मेरी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। और आज भी मैं कुछ ऐसा आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैं पिछले कुछ महीनों से नोटिस कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। ये जो मेरी लाइफ रही, मेरी जीवन यात्रा रही, इसमें ना बहुत सारे लो और डार्क फेस रहे हैं। ये जो 30 साल में मेरी अवेकनिंग हुई थी, ये पहली बार नहीं था जो लो फेस रहा हो, ठीक है। बट हाँ, इस बार मुझे सिंक्रोनिसिटीज़ और बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहे थे। बट इससे पहले भी 2 बार मैंने बहुत हैवी डार्क फेस एक्सपीरियंस करे हैं, एक 19-20 साल में और एक छोटे में, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो पढ़ना बड़ा मुश्किल था घर में, इतना ज़्यादा डार्क एटमॉस्फेयर, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश, ये वो डिसफंक्शनल एटमॉस्फेयर, बहुत मुश्किल था उस एटमॉस्फेयर में पढ़ना। लेकिन मेरी मम्मी की बड़ी उम्मीदें थी, इवन मेरे फादर भी बड़ी उम्मीद लगाते थे, जबकि कि घर का ऐसा एटमॉस्फेयर था नहीं कि ऐसे माहौल में कोई उठ सकता है या पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स लगाते थे। और मैं जो हूँ सुबह 3 बजे उठ के, जो है जैसे आप लोग 3-4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हो, ये मैं बचपन से उठती आ रही हूँ 3 बजे। अपने आप ही मेरी नींद खुल जाती थी 3-3:30 बजे, तो मैं उठ के उस वक्त पढ़ती थी। और ऐसे 3-3 घंटे सुबह उठ के पढ़ना, और उससे मुझे बहुत याद रहता था। तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फेज़ जो है ना, मैंने 3:30 बजे उठ के पढ़ाई करी है। और फिर मैं जो है अच्छी परसेंटेज लेके पास होती थी और बड़ा नाम होता था। लोग कहते थे कि अरे ऐसे एटमॉस्फेयर में भी, ऐसे घर में भी बच्चे क्या जो है फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। लेकिन ये हो रहा था, तो उस वजह से मेरे घर का मतलब नाम तो हो रहा था एक्चुअली में, कि जिनके घर का ऐसा माहौल हो, क्या ऐसे घर के बच्चे भी अच्छे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ा हमने, और मेरे भाई बहन तो मुझसे भी आगे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया रहती है, एक दुबई रहता है। ऐसे ही माहौल में जी के उन्होंने मतलब अपना फर्स्ट फेज़ काटा, मैंने काटा। दूसरा फेज़ जब मैं 19-20 साल की थी, मेरे फादर सडनली बीमार हो गए, क्योंकि उनकी अवेकनिंग के बाद वो हैंडल नहीं कर पाए अपने इन सारे जो भी सरफेस पर आ रहा था उनका। और वो एडिक्शंस के पीछे छुपते थे, इतने इमोशनल होते रहते थे और एडिक्शन के पीछे छुपते थे। और उस एडिक्शन ने जो है पूरी तरीके से उनको ख़त्म ही कर दिया। उनके सारे ऑर्गन्स ख़राब होने लग गए और बहुत ही कम एज में जो है वो इस दुनिया से चले गए। और उस दौरान भी मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी, मैं बीबीए कर रही थी। तो उस दौरान भी मेरे को याद है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था, और पूरा दिन 7 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक जो है मैं बहुत मतलब मेहनत करती थी उस वक्त। एंड उस टाइम पीरियड में भी मैंने बहुत सक्सेसफुली अपने घर के उस टाइम को संभाल लिया था। और बहुत लोगों ने उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया, आसपास रिलेटिव्स और बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि इनके बच्चे कितने समझदार हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा था। जब 30 साल में मेरी अवेकनिंग हुई, तो ये पहली बार नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में कि अचानक से फिर से मैं बहुत लो फेस पे चली गई। पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है लाइफ में, बहुत ऐसे लो फेस रहे हैं जहाँ पे कि संभावनाएं नहीं थी, लेकिन मैंने उनके बीच में रास्ते निकाले, मैंने, मेरे भाई बहनों ने। तो जब मेरे साथ तीसरी बार अवेकनिंग हुई और मैं इतना लो पे चली गई, बिल्कुल ही ज़ीरो पे, और मेरे को इतनी घबराहट, इस बार तो एंजाइटी हो रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी, और जितनी भी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं, वो ट्रॉमा, वो सब चीज़ें बाहर आ रही थी। तो उस दौरान मैं एक ही अफर्मेशन करती थी, और वो यही बोलती थी मैं अपने आप को कि मैं कभी नहीं हारी और इस बार भी मैं नहीं हारूंगी। मैं कभी नहीं हारी और इस बार भी मैं नहीं हारूंगी। मुझे नहीं पता था अफर्मेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट ये चीज़ मैं अपने आप को रिपीट करके बोलती थी। मेरे शरीर में ऐसा लगता था कुछ घूम रहा है बहुत तेज तेज, लेकिन मैं ऐसे मतलब बहुत स्ट्रांगली, उस मुझे याद है कितना मतलब अजीब सा लगता था उस वक्त, फिर भी मैं अपने आप को बार बार ये बात बोलती रहती थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि हर नेगेटिविटी जो जुड़ी हुई थी वो रिलीज़ होने लग गई, हर ट्रॉमा रिलीज़ होने लग गया, हर बेचैनी रिलीज़ होने लग गई। जिस भी चीज़ के लिए हाय तौबा थी, हाय तौबा होनी बंद हो गई। बहुत कुछ 3-3.5 साल में जो है रिलीज़ हो गया। प्रकृति ने, नेचर ने, एनर्जीज़ ने बहुत मदद किया। बहुत अच्छे लोग मेरे जीवन में आए, गुरु समान। और अब स्टेज ये है कि अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी कोई हाय तौबा नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। कोई आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, कोई जा रहा है तो मुझे लेट गो करना आता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से, आराम से स्मूथ लाइफ जी रही है, चल रही है, ठीक है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे जो है मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ। इस वक्त मैं अपने सोल पर्पस से जुड़ी हुई हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ।
तो जब भी कोई आता है तो अपना पूरा आत्मा से जो है उसको हील करती हूँ। तो अब इस तरीके से चल रही है लाइफ, ठीक है। लेकिन इसी दौरान अभी कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग जिन्होंने मेरी जीवन यात्रा में, चाहे वो मेरे घर से कोई है, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, इस पूरी जीवन यात्रा में जिन भी लोगों ने मुझे बहुत हाईली मतलब जैसे हर्ट किया है, बहुत डीपली मेरे को हर्ट किया है, या मुझे बहुत डोमिनेट किया है, या मुझे बहुत गंदा फील कराया है, या जिनकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत डिप्रेस फील किया अपने जीवन में, अचानक से ऐसा हो रहा है उन रिलेटिव से, उन फ्रेंड्स से, उन लोगों से यूनिवर्स मुझे रिकनेक्ट करा रहे हैं। और जब मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ तो मैं ये दिख रही हूँ कि वो लोग एक्चुअली में अभी डिप्रेशन में हैं। लगभग जिनसे भी कराया रिकनेक्ट उन्होंने, वो सब डिप्रेशन में चल रहे हैं, कोई कोई तो सुसाइडल भी हो रखे हैं। और जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कब से चल रहा है, तो वो वही बता रहे हैं 1-1.5 साल से चल रहा है। मतलब जैसे जैसे मेरा रिकवरी का टाइम था वही उनके डिप्रेशन का टाइम हो रखा है। मैं खुश नहीं हूँ इस बात से कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना डीपली हर्ट किया था एक ज़माने में, इसने मुझे इतना दुख दिया, या इसने मुझे इतना कुछ बोला, कि मैं खुश हूँ कि अरे अब अच्छा, अब यूनिवर्स बैलेंस कर रहे हैं। खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं गुजरी हूँ ना उस तकलीफ़ से, तो मुझे पता है कितना दर्द होता है, कैसा अंधकार, कितनी डार्कनेस, कितनी तकलीफ़ होती है। खुश नहीं हूँ, बट फिर भी यूनिवर्स पता नहीं क्यों रिकनेक्ट करा करा के कभी उनसे, कभी उनके घर वालों से इन डिटेल उनकी कहानियाँ जो है मुझे बता रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगातार हो रहा है कि वापस पुराने लोगों से रिकनेक्ट करा रहे हैं, और फिर वो रिकनेक्ट जब मैं कर रही हूँ तो वो लोग अपनी जब कहानी बता रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो बहुत हाई डिप्रेशन में है, या तो ये तो बहुत सुसाइडल हो रखे हैं। उनकी फैमिली से बात करूँ तो उनकी फैमिली वाले बता रहे हैं कि इनका तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। पूछूं कि कब से हो रहा है, तो वो वही बता रहे 1.5-2 साल से इनका ये हाल है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये जो टाइम पिछले 1.5-1 साल से ही तो मैं रिकवर होनी शुरू हुई हूँ। जैसे जैसे मैं रिकवर हो रही हूँ, मैं देख रही हूँ जिन लोगों ने मुझे दुख दिया था उन्हीं का बुरा हाल हो रखा है उसी वक्त से। कि यूनिवर्स इस तरीके से बैलेंस करता है कि अगर आप किसी को तकलीफ़ देते हो बहुत ज़्यादा, और जिस दिन उस व्यक्ति का घड़ा फूटा और उसने अब अपने आप को रिकवर करना शुरू किया, उसने उस सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके ऊपर उठना शुरू किया, तो क्या जिसने उसको दुख दिया है अब उसके ऊपर आएगी चीज़ें, अब उसको भी वो भुगतना पड़ेगा। क्या यूनिवर्स इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करते हैं? और मेरे केस में तो ना केवल वो आई थिंक बैलेंस कर रहे हैं मुझे, मतलब उन लोगों तक पहुंचा के उनसे वो कहानियां तक सुनवा रहे हैं। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों का मतलब कई लोगों के साथ पिछले 4-5 महीने में ऐसा हो चुका है कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से रिकनेक्ट हो रही हूँ तो पता चल रहा है कि ये इतना बुरा हाल हो रखा है, या उनकी फैमिली वाले मुझे बता रहे हैं इन डिटेल। किसी रिलेटिव से कनेक्ट हो रही हूँ तो वो बता रहे हैं कि इनका तो ऐसे मेंटल इम्बैलेंस हो रखा है। तो ये वही लोग हैं जो एक टाइम पीरियड में बहुत मजाक उड़ाया करते थे, डोमिनेट किया करते थे, दूसरे को अंट शंट बोला करते थे, और उस वक्त इतने चौड़े हो रहे थे कि पूछो मत। हालांकि मैं खुश नहीं हूँ, मैं उनकी फैमिली वालों को सारी चीज़ें बता रही हूँ कि क्या चीज़ें इन्हें मदद कर सकती हैं, या वो लोगों को भी मैं बता रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें मदद कर सकती हैं। और अब ये उनकी अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्ट्रेंथ है। अगर वो उन चीज़ों को करना चाहें, अगर खुद से प्यार है तो बंदा करेगा, और अगर खुद से प्यार नहीं है तो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा व्यक्ति, वैसे ही लो पे ही रह जाएगा। तो ये चीज़ मैंने नोटिस कर रही हूँ पिछले कुछ महीनों से कि यूनिवर्स ऐसे रिकनेक्ट करा करा के जो है मुझे मतलब बता रहे हैं कि देखो इसने तुम्हें दुखी किया था, देखो इसका क्या हाल हो रखा है, देखो इसने तुम्हें धोखा दिया था, इसका क्या हाल हो रखा है, देखो इसने तुम्हें इतना दुख दिया था बचपन में, अब देखो इसका क्या हाल हो रखा है। तो यूनिवर्स के अपने शायद बैलेंस करने के तरीके हैं। और ये भी एक चीज़ थी जो मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्गली। तो कभी किसी को तकलीफ़ ना दें, है ना, क्योंकि जब वो व्यक्ति उठेगा ना तब फिर यहाँ से जिसने दी थी फिर उसको मिलेगी तकलीफ़ें। तो ये था कुछ जो मैंने अभी नोटिस करा रिसेंटली। और एक और चीज़, कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था एक बारी कि बहुत से ऐसे लोग थे, 20-21 से लेकर 30 तक के बीच में बहुत से ऐसे लोग थे जो लाइफ में आए और बहुत डिप्रेस थे वो लोग। और मैं उस वक्त कोई काउंसलर, कोई हिप्नोथेरेपिस्ट कुछ नहीं थी, और मैं उनको अपनी
बातों से या जो भी मुझे लगता था उस वक्त अंदर से कि इसको इस तरीके से मदद करनी चाहिए, मैं अपना दम लगा देती थी उस पर्सन को उठाने के लिए। और मैं देखती थी रिकवर होने के बाद वो बड़े धोखेबाज, एहसान फरामोश टाइप के हो जाते थे। एंड अगर 10 लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो जब मैं लो पे गई तब मैंने देखा कि दुनिया आ गई। 10,000 से ज़्यादा, आज तो 16,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग तब आए जब मैं बिल्कुल लो पे चली गई थी। तो भगवान ने, मैंने किसी के लिए किया, बट भगवान ने मुझे किसी और के थ्रू जो है ना छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग्स दी, प्यार दिया। और प्यार और ब्लेसिंग इतना कमाल करती है, ऐसे रिकवर करती है बंदे को कि पूछो मत। तो खैर, मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से बिल्कुल भी कि जिन्होंने मुझे दुख दिया वो लो फेस से गुजर रहे हैं। खुश नहीं हूँ इस बात से, बल्कि मैं उनको सॉल्यूशंस दे रही हूँ जो भी मुझे पता है। लेकिन पता नहीं यूनिवर्स क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं ये सारी बातें, क्यों लोगों से रिकनेक्ट करा रहे हैं, क्यों इन डिटेल उनकी हाल के बारे में मेरे को बता रहे हैं कि इसका ये हाल है। आई डोंट नो, बट शायद ये यूनिवर्स का कुछ है बैलेंस करने का तरीका। तो कभी भी किसी को दुख ना दें, कभी भी किसी को डीपली हर्ट ना करें। यही बात मुझे समझ में आई है और यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।